ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। बहुत ही सुंदर तरीके से कार्यक्रम का कुशल संयोजन व संचालन कर रहे आदरणीय भ्राता मेरे अनुज श्री जितेंद्र तायल जी, जो कि आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद के मंत्री हैं और अनेकानेक प्रतिभाओं के धनी हैं। जैसा कि मैं सुन रही हूँ आजकल खूब सारे काव्य पाठ हो या प्रवचन की बहार हो, लड़ी पर लड़ी चलती चली जा रही है और सच में इतना आनंद आ रहा है सुन करके। आप लोग भी सुन ही रहे होंगे और ये प्रशंसा की कोई मुंह की बात नहीं है। मैं तो इनके चैनल पर भी कमेंट करके उसको सुन करके फिर कमेंट करती हूँ, बिना सुने मैं कभी भी कमेंट नहीं करती और मुंह की शेखी भी नहीं हमको मारनी चाहिए। लेकिन जो मैं सुन रही हूँ वास्तव में स्वाध्याय अच्छा है, बहुत ही अच्छे ढंग से काव्य की भी प्रस्तुति देते हैं और लेखन कार्य भी बहुत अच्छा है जिसको भी बोलते हैं। तो बात ये नहीं है कि हम किसी की प्रशंसा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हम तो इस कार्यक्रम को सफल करने के बहाने से कुछ अपने भीतर कुछ दो चार शब्द अपने जीवन में उतारने के लिए यहाँ पर इन आयोजनों के भीतर सम्मिलित होते हैं और इन आयोजनों की शोभा को बढ़ाते हैं। तो मैं विषय की ओर आती हूँ क्योंकि समय हमारे पास उतना ही है और मेरे पास बहुत सारा एक संकलन होता है कि कई बार तो मैं ये सोचने में विमर्श हो जाती हूँ कि मैं क्या दूं क्या रखूं, क्योंकि श्रोताओं का भी मुझे पता नहीं कौन भाई जुड़े कौन बहन जुड़े कैसी चीज, क्योंकि देखा जाता है कि व्यंजन वही परोसना चाहिए जिसकी चाहत हो। लेकिन अभी जो सामान्य रूप से देखने में आ रहा है कि हमारे घरों के भीतर जो घरों का जो वातावरण है बड़ा ही दीन दुखी रोने झोने वाला बीमार परेशान इस तरीके का दिखाई देता है। तो जब भैया जी ने मुझे कहा कि विषय कोई आप चुन ले तो मैंने कहा कि कैसे हो हमारे घर, ठीक है ना, कैसे हो, तो बात तो निकल के यही आती है रोड़ी सीमेंट से बने हो और कैसे हो, यही कहूं ना। लेकिन मुझे संदेश कर चुके हैं कि वास्तव में घर वो नहीं होते जो रोड़ी सीमेंट के बने होते, घर तो वो बने होते हैं जो प्रेम त्याग करुणा संवेदनाओं के मूवमेंट से बने होते हैं, सीमेंट से नहीं, जो सुंदर मूवमेंट से बने। जिस घर को कोई डिगा ना सके, जिस घर को तूफान आंधी हिला ना सके, जिस घर को कोई परेशान ना कर सके, ऐसे घर को हम घर कहते हैं। जिस घर के भीतर पंच यज्ञों की पालना होती हो, कैसे होती है घर, सुंदर घर कैसे होते हैं, जो आनंद से भरी हुई। मुझे अभी कहते कहते ध्यान आ गया कि चाणक्य नीति के भीतर एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है। मैं इस श्लोक की व्याख्या कुछ वेद मंत्रों से देने का प्रयास करूंगी, क्योंकि वेद ने हमें पुकार पुकार के अपने मंत्रों के द्वारा समझाया है कि किस तरीके से हमारे घर सुंदर बने, सुखद बने। तो मैं तो सबसे पहला इसका जो उत्तर निकल करके आता है, घर के भीतर अगर शांति है, आनंद है, सुख है, तो वो घर कहलाता है, अन्यथा तो वो शमशान भूमि है। महर्षि व्यास कहते हैं उसको शमशान समझना, वो घर नहीं है। ईंट पत्थरों का गारे सीमेंट का बना हुआ मकान समझना, कोठी बंगले बहुत मिल जाएंगे, दुनिया भर के मिल जाएंगे, पर आवश्यक नहीं कि उनके भीतर सुख होगा, शांति होगी, चैन होगा, आनंद। घर तो वही घर होते हैं जहां पर सुख है, चाहे घर वाला उसमें रहता है या नहीं रहता है, घरवाली उसमें रहती है या नहीं रहती है, लेकिन उस घर के भीतर जब भी वो घर वाला या घरवाली या कोई भी जन आएंगे तो देख करके कह देंगे वाह घर हो तो ऐसा। कोई ये नहीं कहता मकान हो तो ऐसा, घर हो तो ऐसा। जिस घर के नर नार करते आपस में प्यार, चलते ईश्वर अनुसार, वो घर कितना सुंदर है, वो तो घर ही मंदिर है,
वो तो घर ही मंदिर है। घर तो वो है जिसमें सभी पत्नी पति, पिता पुत्र, माता पुत्रियां, बहन भाई, बुआ भतीजे सभी आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार के साथ में रहते हो, साक्षात देवी देवता बन करके रहते हो, जिनके भीतर देने के गुण मौजूद हो, वो घर कहलाते। और कैसे हों वे घर? गौशाला यज्ञशाला जा हो अतिथि रूम जिस घर में, जहाँ धूप करे अभिनंदन और हवा बगे मंद स्वर में, तुलसी आंगन, तुलसी आंगन झूमे सावन, धन्यवाद तुम्हें करतार, जिस घर के नर नार करते आपस में प्यार, चलते ईश्वर अनुसार, वो घर कितना सुंदर है, वो तो घर ही मंदिर हो। जिस घर के भीतर पंच यज्ञ की पालना होती हो, लेकिन वो कौन करेंगे, कौन सदस्य करेंगे? घर किनसे बनता है? घर सदस्यों से बनता है। कैसे सदस्यों से बनता है? जो सदस्य याज्ञिक होते हैं, नित्य प्रति यज्ञ करते हैं। पहला ब्रह्म यज्ञ अर्थात आत्म यज्ञ करते हैं, अपने आत्मा को भोजन देते हैं। प्रातः सायं दोनों वक्त महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, कम से कम प्रत्येक गृहस्थी को 1-1 घंटा अवश्य ध्यान उपासना करना चाहिए। आज हम अपने ऊपर हाथ धर करके कहें, क्या हम 1 घंटा प्रातः और 1 घंटा सायं सही मन से और गुणों का चिंतन करते हुए ध्यान करते हैं? तो उत्तर आएगा नहीं। उस ध्यान के भीतर कोई दूसरा ही ध्यान चल रहा होता है, जबकि वो टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो ईश्वर से भरने का समय होता है। ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप ध्यान करो या मत करो, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। उसके ध्यान से जो हमें ऊर्जा मिलती है पूरे दिन भर को अच्छा करने की, वो ऊर्जा उस परमात्मा की सन्निधि से प्राप्त। उससे कुछ भी ले लो। अभी बहन जी गा रही थी, मांग बंदे मांग उस भगवान से। मैंने क्या गीत लिखा? मांग बंदे मांग उस भगवान को, क्या करेगा मांग कर सामान को, मांग बंदे मांग उस भगवान को, देने वाला यदि तुझे खुद मिल गया, समझ ले ऐश्वर्य सारा मिल गया, जान कर उसकी कृपा वरदान को, मांग बंदे मांग उस भगवान को। कुछ मत मांग, उसको पता है तुझे क्या देना है, तू कैसा कर्म कर रहा है, वो न्यायकारी है, वो परमात्मा। उससे बस मांगना है तो उसी को मांग ले। हे प्रभु तू मेरा, मैं तेरा हो जाऊं, बस मुझे अब और कुछ भी नहीं चाहिए। जिस दिन मालिक मेरा हो गया उस दिन गद्दी मेरी हो गई। कोई चाहत और रहती नहीं है, ऐसा संतोष धन आता है कि अब और कुछ नहीं चाहिए, जितना मिल गया उतने में ही खुश, उतने में ही संतुष्टि। तो ये किसका फल है? ये ब्रह्म यज्ञ का फल है, ब्रह्म के समीपता का फल है, वेद की समीपता का फल है। वेद मंत्रों को पढ़ करके तो देखो, प्रत्येक वेद मंत्र का जो लक्ष्य है वो ईश्वर को प्राप्त करना है। अगर उसमें यह भी बात बताई होगी कि घर में कैसे रहें, तो भी उसमें ईश्वर ही लक्ष्य है कि ईश्वर की आज्ञा अनुसार घर के भीतर रहें। जिस परिवार के सदस्य ईश्वर की आज्ञा के अनुसार घर के भीतर रहते हैं, जैसे ईश्वर की आज्ञा क्या है? नित्य यज्ञ करो, ब्रह्म यज्ञ करो, देव यज्ञ करो, पितृ यज्ञ करो, ये ईश्वर की आज्ञा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने और मनु महाराज ने या जितने भी शास्त्रों ने बात कही है वो सब वेद की ही बात कही है, जहां जहां सत्य बात लिखी हुई है। जो जो आज्ञा, जो जो निर्देश, जो जो संदेश, जो जो उपदेश लिखे हैं वो ईश्वर की ही वाणी के लिखे हुए हैं। जहां सत्य ग्रंथ हैं, वो जितने भी सत्य ग्रंथ हैं उनमें यही बात है कि ब्रह्म यज्ञ करो सुबह उठ करके, उसके पश्चात स्नान आदि कर करके देव यज्ञ करो, जड़ और चेतन दोनों देवों की स्तुति उपासना प्रार्थना करो। दोनों देव इस देव यज्ञ से, अग्निहोत्र यज्ञ से ही खुश होंगे। पितृ यज्ञ करो, माता पिता की सेवा सम्मान शुश्रूषा करो, उनके पास 2 मिनट बैठने का समय निकालो, उनको सम्मान दो, उनको आदर दो, संत जनों का स्वागत करो, सत्कार करो। ये तब घर बनते हैं। अगर जिस घर के भीतर ये यज्ञ नहीं होते, अतिथि यज्ञ नहीं होता, कोई अतिथि आज तक घर के भीतर घुसा ही नहीं,
अतिथि ने फोन लगाया मैं आ रहा हूं, तो कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है कि मैं तो हूं ही नहीं घर में। इतना बड़ा झूठ हम बोल दिया करते हैं। वो समझना घर नहीं है। आप मकान के भीतर रह सकते हो, आप कोठी के भीतर रह सकते हो, आप बंगले के भीतर रह सकते हो, लेकिन आप घर के भीतर नहीं रह सकते। तो कहा जिस घर के भीतर पंच यज्ञों की पालना होती हो, अपने साथ साथ अपने जो आश्रित लोग हैं उनकी भी सेवा शुश्रूषा होती हो, उनको भी कुछ दान दक्षिणा दिए जाती हो, उनको भी उनकी भिक्षा पत्र में कुछ डाला जाता हो, ऐसे लोगों को अर्थात बल वैष्णदेव यज्ञ, जो चिड़िया है, चींटी है, कुत्ते हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उन सभी को भी कुछ दिया जाता हो अन्न के रूप में, या जो जो उनको वस्तु चाहिए। जिस घर के भीतर ये पंच महायज्ञों की पालना होती है वे ही घर कहलाते हैं, अन्यथा तो वो मकान के रोड़ी सीमेंट के बने हुए घर। दूसरी बात आई, इन पंच यज्ञों के पश्चात घर में वेद पाठ अर्थात नित्य स्वाध्याय होना बहुत जरूरी है। जैसे हमें अच्छे से याद है, हमारे दादाजी रामायण पढ़ा करते थे, पूरे घर को साथ लेकर के पढ़ा करते थे, और तभी की हमें वो लय आती है, तभी की वो लय आती है, हम तभी की लय से वो पढ़ते हैं। मांगी नावन की वट आना, कैया तुम्हार मरम में जाना। जितेंद्र भाई इसी तरीके से पढ़ी जाती थी ना चौपाई, और दोहावी, सोरठावी, छंदवी, वो लय हमको कहीं सीखने ही नहीं पड़ी, वो घर से ही मिल गई। तो घर के भीतर जब हमारा ऐसा वेद में, रामायण में, महाभारत में अर्थात अच्छे ग्रंथों का जब हमें पढ़ने को, सुनने का अवसर प्रदान होता है, तो कहते हैं कहीं हमें सत्संग सुनने भी नहीं जाना पड़ता। तो हमारे घर कैसे हों? वेद में हों, सुंदर ग्रंथ सत्य ग्रंथ में हों, सच्चे सत्संग में हों, ईश्वर की सन्निधि लिए हुए हों। ऐसे घर जब हमारे घर होते हैं तो हमारे घर घर कहलाते हैं, अन्यथा तो वो रोड़ी सीमेंट के बने हुए मकान ही होते हैं। सिर्फ उनके दो कान खड़े हुए थे, दो एंटीना लगे होते हैं, इसलिए तो उसको मकान कहते हैं। बंगले, सिर्फ बंगले बगल अगल की ताक झाक करते रहते हैं, उनमें कोई बगल अगल में दिखाई भी नहीं देता। इतने बड़े होते हैं वो कि उनमें अगल बगल में कुछ दिखाई नहीं देता। बात तो किससे करें, संपर्क तो किससे करें, कांटेक्ट तो उनके रखते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो कहा गया कि हमारे घर कैसे हो, पहला कहा यज्ञ में हो, दूसरा कहा वेद में हो, तीसरा कहा जिस घर के भीतर से गौ ग्रास निकलता हो वो घर समझना, क्योंकि गौ माता ही हमारा पालन करती है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो गौ करुणानिधि पुस्तक लिखी, उसके पीछे का हेतु यही था। और माताएं हमारे हिंदू परिवारों में देख लो आप, सभी घरों में गाय की रोटी निकलती थी कि नहीं निकलती थी? लेकिन आज किसी से पूछ लेना, क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि गाय बांधने के लिए जगह ही नहीं, कहीं गौशाला दिखाई नहीं देती। लेकिन मैं हर बार किसी ने आप लोगों को ये विकल्प बताया करती हूँ, आवश्यक नहीं कि आप उसको रोटी के ही खिला करके आओ अगर आपके पास गौ नहीं है। बहुत ज्यादा ऐसी व्यवस्थाएं हैं, आप मंदिरों में व्यवस्थाएं करवा सकते हैं, या 5-5 रुपए या 10-10 रुपए रोज के हिसाब से एक गुल्लक बना करके रख सकते हैं। वर्ष में जब आपकी गोवर्धन पूजा आती है, उस दिन आप गौशाला में जाकर के अपने हाथ से चारा गुड़ खरीद करके गौ की सेवा कर सकते हैं। जिस घर से गौ का ग्रास निकलता है, क्योंकि जिसके दूध को पी करके, जिसके घी को खा करके हम हष्ट पुष्ट होते हैं, हमारी संतान हष्ट पुष्ट होती है, उस गौ का अगर हम ग्रास नहीं निकालते तो इससे बड़ी कृतज्ञता कुछ भी नहीं। तो कहा घर तो वे घर होते हैं जिसमें गौ पालन होता हो। आवश्यक नहीं कि मैं घर में अपनी में गौ रखूं ही, लेकिन वह भी गौ रखना ही होगा जब गौ के निर्माण के लिए, गौ के बचाव के लिए, गौ की रक्षा के लिए हर संभव यथा स्थिति जिस भी तरह से हम रहते हैं, जहां भी है, जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, वहीं से कुछ ना कुछ योगदान हमको निकालना ही चाहिए। तभी समझ लेना हम घर के भीतर रहते हैं, अन्यथा तो इंसान भूमि। चौथी बात कही कि घर तब घर के होते हैं जब उस घर के भीतर बच्चे किलकारी गूंजती हैं। जिस घर के भीतर कोई बच्चा नहीं है, सूना पड़ा हुआ है, कहा जाता है वो घर तो शमशान के तुल्य ही है। अर्थात घर की फुलवारी, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल जब खिलते हुए होते हैं तो वो घर घर कहलाता है, वो घर बागवानी बन जाती है, वो घर बगिया कहलाती है, वो घर एक कहते हैं गुलदस्ता बन जाता है।
और उसकी जो खुशबू दिग दिगंत में पहुंचती है, अपने राष्ट्र को समर्पित होती है, समाज को समर्पित होती है, वो देखने लायक होती है। उससे परिवार भी समृद्ध होता है, समाज भी समृद्ध होता है और राष्ट्र भी समृद्ध। और कहा हमारे घर कैसे हों, तो कहा घर आनंद से भरे हों। सानंदम सदनम सुताश्च सुधया, और पुत्र पुत्रियां तो हों, लेकिन कैसे हों, गधे की जैसे नहीं है। 10-10 बच्चे हैं घर में, लेकिन सब वैसे ही हैं जिनके ऊपर के बोझा ढोया जाता है। जो खुद भार को बहन करने वाले हों, ऐसे हमारे पुत्र पुत्रियां होने चाहिए। सुताश्च सुधया, पुत्र हमारे बुद्धिमान, अर्थात जैसे एक चंद्रमा पूरी रात के अंधेरे को भर लेता है, ऐसे पुत्र के भीतर क्षमता होनी चाहिए। वेद ने पढ़ा ही सुंदर मंत्र का कि पुत्र कैसे हो, तो कहा स्वायुधम सुन स्ववस सुनीतम चतुः समुद्रः धरुणं रयीणां चरकृत्यं शंशं भूरिवारं अस्मभ्यं पुत्रं रयिंदाः। पुत्रम रयिंदा, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे कैसा पुत्र दो जिससे मेरा घर घर बने। रयिंदा, रहीम कहते हैं धन को, लेकिन रहीम के भीतर जो एक शब्द छिपा हुआ है वो यश छुपा हुआ है। मुझे ऐसा पुत्र रूपी धन प्राप्त कराइए जो कि यशस्वी हो, कीर्ति को प्राप्त करने वाला भी हो और कराने वाला भी हो। तो वेद मंत्र में कितनी सुंदर प्रार्थना की गई है, कैसा हो, स्वायुधम, जिसके पास अस्त्र शस्त्र हो। अस्त्र शस्त्रों के अर्थ समझ ले, थोड़ा सा छोटा सा, ये लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या है। शस्त्र जैसे तीर तलवार जैसे अपने हाथ से चलाए जाते हैं, जैसे गदा हो गई, तीर हो गया, और अस्त्र में जैसे फेंक करके दूर तक पहुंचाने वाली चीज, वो अस्त्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हमारे महारथी वीर, दोग्ध्री धेनुर बोढ़ा नड़वाना शुभ सप्ति पुरंधर योसा, ऐसे बलवान यजमान हमारे हों, वीर योद्धा पुरुष हों, ऐसे पुत्र पुत्रियां हमारे। तो कहा स्ववश और जितेंद्रिय भी हों, जैसे हमारे जितेंद्र जी का नाम है ना, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले हों, अर्थात अपनी स्वयं की रक्षा। ध्यान देना, हमारी स्वयं की रक्षा सिर्फ इतनी सी नहीं है कि बाहर वाला कोई अटैक ना कर पाए। हमारी स्वयं की रक्षा हमारी अपने आप से भी होती है। अगर हमारी इंद्रियां बस में नहीं है तो समझ लेना हम असुरक्षित हैं। कोई भी हमारे ऊपर अटैक कर देगा। अगर काम इंद्रिय हमारी नहीं ठीक है तो काम अटैक कर देगा। क्रोध की इंद्रिय हमारी काम नहीं कर रही है तो क्रोध अटैक कर देगा। काम क्रोध मद मोह लोभ ये सारे के सारे हम पर अटैक कर देंगे। अगर हम इंद्रिय जीत हैं, इंद्रियों को हमने जीत लिया है, तो हम इनके पार चले जाएंगे। इनका जो शुद्ध वर्जन है, शुद्ध विकल्प है, उसको खोज लेंगे। फिर कामना ऐसी होगी, फिर शिव संकल्प में कामना उठेगी। क्रोध ऐसा उठेगा कि मन्यु बन जाएगा। लोभ ऐसा बनेगा कि मितव्यता जीवन में आ जाएगी। लोभ नहीं रहेगा, लोभ का अभाव हो जाएगा, क्रोध का अभाव हो जाएगा, मद का अभाव हो जाएगा, अर्थात घमंड चूर चूर हो जाएगा। तो कहा स्वायुधम स्ववश सुनीतिम, और नीतिवान बेटा चाहिए, जैसे आचार्य चाणक्य, जैसे कृष्ण भगवान थे, उन्होंने पूरा युद्ध नीतियों के बल पर जीता। अगर उनके जीवन में नीतियां नहीं होती तो वो बिल्कुल हार जाते, लेकिन पूरा युद्ध उन्होंने अपनी ऋजु नीति और कुटिल नीति, कूटनीति के द्वारा उन्होंने जीता। चाणक्य जी ने भी जीता जिस प्रकार से, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के बारे में भी कहा जाता है, उन्होंने भी नीतियों के बल पर लड़ाई। तो घर के रक्षक कौन होंगे? घर कब बन सकता है? जब घर सुरक्षित होंगे, तभी उस घर के भीतर भी सुख होगा, शांति होगी और आनंद। तो इस प्रकार से हमारे पुत्र पुत्रियां कैसे हों? जितेंद्रिय हों, योद्धा हों, धर्मवीर हों, सुनीतिम नीतियों पर चलने वाले हों, घर के नीति न्याय नियम बनाने वाले हों कि किस प्रकार से घर हमारे सुरक्षित रह सकते हैं, किस प्रकार से घर हमारे सुखी रह सकते हैं। घर के कुछ मर्यादाएं होती हैं, घर की कुछ नीतियां होती हैं, घर के कुछ नियम होते हैं, घर के कुछ यम नियम होते हैं, उन पर चलने वाले, तब जाकर के ऐसे पुत्र पुत्रियां ही, ऐसे घर के सदस्य ही घर का निर्माण करते हैं। और चतुः समुद्रम, और बेटा कैसा होना चाहिए? चारों वेदों का ज्ञानी भी होना चाहिए, वेद ज्ञान की तरह गहराई लिए होने वाला भी होना चाहिए। चार अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर भी पुरुषार्थरत भी वो होना चाहिए।
ऐसा बेटा होना चाहिए घर के भीतर, तब जाकर के घर आपके घर कहलाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे, सुखी रह पाएंगे, शांत रह पाएंगे और आनंद से कर पाएंगे। आगे कहा धरुणम रहीणाम, और रही अर्थात ऐश्वर्य को धरने वाले होने चाहिए। कोई भी धन अगर उनका लगे तो ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले, शक्ति जहां लगे वहां से ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, जहां पर ज्ञान देने जाए वहां से यश की प्राप्ति ही मिलेगी। बिना यश के कोई भी न धन लगाना, न समय लगाना, न श्रम लगाना। जहां से यश मिले, अर्थात यश कब मिलता है? सकाम यज्ञों से कभी भी यश नहीं मिलता। हमेशा निष्काम कर्म जब व्यक्ति करता है तब वो यशस्वी बनता है। वैसे तो कोई कहेगा ये तो प्रोफेशन है, कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति निष्काम भावना से, भले ही उसका प्रतिफल उसको मिल जाए, कोई चिंता नहीं, लेकिन अपने मन में कोई चाहत नहीं रखी। तो कहा कि ऐसे घर के जब बेटा बेटियां होंगे, पुत्र पुत्रियां होंगे, तो घर क्यों नहीं घर बनेंगे। फिर कहा चर कृत्यम, कितना सुंदर शब्द है। मैं तो कहती बच्चों के नाम रखने चाहिए। सत्यम शिवम चर कृत्यम, अत्यधिक कर्मशील, जिसको कि वेद के मंत्र में एक शब्द और दिया है क्रतु, क्रतु, शतक क्रतु, ऐसे नाम वेद के भीतर बहुत आते हैं। यहाँ पर चरकृत्यम कहा है, अर्थात अत्यधिक कर्मशील होना चाहिए। कहा जाता है कर्मठ पुत्र अगर होगा तो घर में कभी भी अभाव नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं से वो धन कमा करके लाएगा, आलसी की तरह भांति नहीं पड़ेगा। घर हमारे तभी सुरक्षित सुखी शांत हो सकते हैं जब घर के जितने भी बेटा बेटियां हैं वो कमाने वाले हों, कर्मठ हों, हर प्रकार से अच्छाई की ओर कदम बढ़ाने वाले। तो कहा संशयम भूरिवारम, और जिनकी भूरि भूरि प्रशंसा होती हो, ऐसे पुत्र पुत्रियां हो तब वो घर कहलाते। कहते हैं जी आपका बेटा तो बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे काम करता है, कल उसने मेरी बहन को बचाया, कल उसने इतना बड़ा काम किया, उसने मंदिर के लिए दान किया, कल उसने वहां पर इतने बड़े बड़े यज्ञ करवाए। ऐसे यश को प्राप्त करने वाला बच्चा हो, ऐसी उसकी भूरि भूरि प्रशंसा होती है, हर कोई जहां भी जाए उसके लिए हाथ ही जोड़ करके खड़ा हो जाए। तो कहा अस्मभ्यम पुत्रम रहिमदा, ऐसे पुत्र पुत्रियां ही परमेश्वर हम सभी के घर में दे, जिससे हमारे घर घर बने। दानी वीर बलवान ज्ञानी पुत्र पुत्रियां हमारे घर के भीतर। आगे कहा घर के सदस्य ही तो घर बनाते हैं, लेकिन उत्तम सदस्य घर बनाते हैं, और जो निकृष्ट सदस्य होते हैं वो मकान ही छोड़ देते हैं, वो घर घर नहीं बनाते। गृहिणी गृहम उच्चते, जिससे घर बन जाए वो गृहिणी होती है। तो कहा वैसे भी मैं सभी को बताया करती हूँ, कभी भी किसी कोई पूछे तुम कौन हो तो कभी मत कहना हाउस वाइफ, हमेशा कहना होम मेकर हूँ, गृह निर्मात्री हूँ। माताएं देवियां बहन बेटियां सभी गृह निर्मात्री होती हैं, वो हाउस वाइफ नहीं होती, कोई घर की पत्नी नहीं है। वो तो घर को बनाने वाली होती हैं, घर का निर्माण करने वाली होती हैं। और घर का निर्माण किससे होता है? अच्छे कामों से होता है। तो कहा वेद ने बड़ा ही सुंदर, अथर्ववेद के भीतर एक मंत्र आता है, अघोर चक्षु अपतिग्नि स्योना शगमासु सेमा स्वयं गृहेभ्यः वीरसूदेव्य कामा समत्वधिसीमय सुमनस्य माना, समत्वधिसीमय सुमनस्य माना। कैसी होनी चाहिए महिला जब घर बने वो? तो कहा अघोर चक्षु, अघोर क्रूर नहीं हो जिसके चक्षु, अर्थात जिसके दृष्टि के भीतर प्रेम हो, स्नेह हो। पति आया है तो पूरे दिन भर का चिट्ठा लेकर के गुस्से में क्रोध करके लाल लाल आंखों से उसका स्वागत ना करे। अगर स्वागत करना है तो लाल लाल टमाटर की प्लेट लेकर के स्वागत करे, मधुर मुस्कान लाल लाल होठ लेकर के स्वागत करे। लिपस्टिक वाले होठ पति को नहीं चाहिए, उसको मधुरता चाहिए, उसको मिठास चाहिए। पूरे दिन भर पत्नी से दूर रहा है, रात्रि को जब घर पहुंचा है तो मिठास लिए हुए एक मीठी मुस्कान चाहिए, उस मुस्कान के साथ उसका स्वागत करना चाहिए। अघोर चक्षु अपतिग्नि से होना, अपतिग्नि अर्थात पति का कभी भी हनन करने वाली नहीं। हनन दो तरीके से होता है, एक तो जेब के द्वारा जेब काट करके होता है, और दूसरा हनन उसकी शक्ति को खत्म करके। परमात्मा से प्रार्थना करिए मेरे पति की आयु मुझसे कई सालों अधिक जिए, अर्थात मेरा पति बहुत लंबी आयु वाला है। व्रत तो हम बहुत करते हैं पति की लंबी आयु के लिए, क्या हम इस चीज से रोकते हैं उसको कि उसकी शक्ति का क्षरण नहीं हो? ध्यान देने की बात है, बहुत ही मतलब की बात है, महत्व की बात है।
पति को अगर लंबी आयु वाला पत्नियां चाहती हैं तो उसकी शक्ति का बचाव, उसको शक्ति को बढ़ाने के यत्न करें, उसके ब्रह्मचर्य के उसको सहायता करें ब्रह्मचर्य को बढ़ाने में। तो इस प्रकार से हम पति की आयु को लंबी कर सकते हैं। और जिस घर की पत्नियां इस प्रकार से पति का ध्यान रखते हुए, कवि ने तो यहाँ तक कह दिया कि कितनी श्रद्धा पत्नी रखे, तो कहा पतिर ब्रह्मा पतिर विष्णु पतिर देवो महेश्वर पति साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री पते नमः। यहाँ तक किसी कवि ने तो बात कर दी। इसके पीछे क्या रहस्य? ये अलंकारिक शैली है, लेकिन ये बड़ी महत्व की काम की है। पति और पत्नी में कैसा प्यार हो, एक हो जा इस तरह, एक हो जा इस तरह, जो प्राण तन का ठोर है, फिर न कोई ये कहे मैं और हूं तू और है, मैं और हूं तू और। ऐसा प्रेम चकवा चकवी की भांति, ऐसा प्रेम जिस घर के भीतर होता है, ध्यान देना, वही घर होता है, वही घर हंसता है, अन्यथा तो वहां पर घर की जगह मकान बसता है। तो घर हमारे कैसे हों? घर हमारे आनंद से हों, जिसमें पुत्र पुत्रियां बुद्धिमान हो, पत्नी मधुर भाषिणी हो, मधुर बोलने वाली हो, अनुव्रतः पति पुत्र, अनुव्रतः पतु पितु पुत्र, मात्रा भवतु सम्मना, जाया पत्ते मधुमती। पत्नी कैसी हो? मधुर भाषिणी हो, वाचम वदतु भद्रा, और साथ में उसका पति भी जिस प्रकार से व्यवहार वो मधुर कर रही है, वो भी उसके साथ मधुरता का ही व्यवहार करे, दोनों ही आपस में मधुरता का व्यवहार। चकवा चकवी की बात, जिस घर के पति पत्नी ऐसे होते हैं, उनके घर घर के। आगे कहा अघोर चक्षु अपतिग्नि स्योना, सुख प्रदान करने वाली हो, और सिर्फ पति को ही सुख प्रदान करने वाली नहीं। ध्यान देना, आगे मंत्र कितनी बड़ी देखिए। मंत्रों की मैं तो कहती हूँ कि जिसने भी, जिस ऋषि ने भी इस अथर्ववेद के मंत्रों का अर्थ किया है, वो धन्यवाद का पात्र, उसको बार बार नमन होती हूँ कि वेद का मंत्र एक तरफ से नहीं खुलता, वेद का मंत्र चारों तरफ से खुलता है, और उस किस गहराई तक हमको ले जा रहा है। कहाँ कह रहा है? सिर्फ पति को ही मत चाहना, पति के जो देवर हैं, वो पति के जो भाई हैं, जो तुम्हारे देवर लगते हैं, बड़े हैं, जो जेठ लगते हैं, उनकी भी तुम सेवा उसी तरीके से करना, उनको भी तुम सुख उसी प्रकार से पहुंचाना। पति के जो माता पिता हैं, तुम्हारे सास ससुर हैं, उनको भी तुम सुख उसी प्रकार से पहुंचाना। तो कह दिया स्यो ना, हे पत्नी, हे पुत्र वधू, हे माता, तू कैसी हो? सबको सुख पहुंचाने वाली हो। अभी होता क्या है, पति जब भोजन करने बैठता है तो उसको बढ़िया भोजन परोसा जाए। हमेशा ये मैं देखने में आता है घरों के भीतर, और जैसे ही जेठ देवर कोई खाना खाने के लिए बैठे, उनके घी की, उनकी थाली के भीतर, उनकी कटोरी के भीतर कोई घी वगैरह नहीं परोसा। ऐसा अक्सर का घरों में देखने में मिलता है, और ये हम सभी समझ रहे हैं, इसको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं अपने घर को घर बनाना, ये तो मकान है, ड्राइंग रूम जो सजा लिया है, या घर के भीतर जितना भी सामान भर लिया है, ये मकान का सामान है, ये घर का सामान नहीं है। घर का सामान तो जो तुम्हारे सद्गुण हैं, जितने भी घर के मेंबर हैं, जितने भी घर के सदस्य हैं, चाहे वो पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, या माता हो या पिता हो, अगर उनके पास सद्गुण नहीं है तो समझो वो मकान के भीतर रहते हो, घर के भीतर रहते। तो हमारा घर कैसा हो? तो हमारा घर हो उत्तम सदस्यों से भरा हुआ। मतलब की बात ये यहाँ निकल के आई कि पत्नी कैसी हो? स्योना, सुखकारी हो। तो कहा अघोर चक्षु अपतिग्नि स्योना, शगमा सुसेवा, शगमा कहते हैं कार्य दक्ष, हर सरलता से करने, सुसेवा उत्तम प्रकार से सेवा पहुंचाने वाली, सभी को सेवा देने वाली, शगमा सुसेवा। और फिर क्या कहा आगे, कैसी हो पत्नी? तो कहा अघोर चक्षु अपतिग्नि स्योना, शगमा सुसेवा स्वयमा गृहे, यम नियमों पर चलने वाली, घर को भी व्यवस्थित करने वाली, पूरी तरीके से कहीं फुआड़ों की तरह रहने वाली नहीं, घर भी व्यवस्थित हो, स्वयं भी व्यवस्थित हो, और स्वयं का मन भी नियंत्रित हो। ध्यान देना, जिनकी जीभ बहुत चलती है, जिनका दिमाग बहुत चलता है, जिनकी हाथ बहुत चलते हैं, ऐसी महिलाएं कभी भी घर नहीं बना। सभी हमारे मर्यादित हों, हाथ हमारे मर्यादित, हाथों की शोभा, हाथों का आभूषण दान देने में, देवरानी हो, जेठानी हो, सास हो, ननद हो, कोई भी हो, सबको पहले से लो माँ जी, लो बहन जी, लो दीदी जी, किसी भी प्रकार से इस प्रकार के वचन करके हाथों को आगे बढ़ाने वाली, हाथों से खींचने वाली।
तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मेरे पास वैध मंत्र हैं। मुझे लग रहा है समय तो बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी बात तो कहनी है पूरी, थोड़ी सी तो कह ही दूं। तो आगे कहा, अघोर चक्षु अपतिग्नि सोना सगमा सुसेवा सेमा वीरसु, और उत्तम संतानों को जन्म देने वाली हो, वीर पुत्रों का निर्माण करने वाली हो। चूहे छछूंदर बिल्ली जैसे पुत्र पुत्रियां हमें नहीं चाहिए, और उसके लिए 4 पीढ़ियों को आह्वान करना चाहिए। जैसे अगर आज मेरी बहू अगर हो, उसको बच्चा चाहिए, तो उससे मुझसे 2 और पीढ़ी पहले, अर्थात मेरी जो दादी सास होगी, वहां से आह्वान शुरू हो जाना चाहिए कि मेरे जो पौत्र की जो बहू आएगी, उसके जो बच्चा होगा वो कैसा हो। शास्त्र कहते हैं 4 पीढ़ी पहले से आह्वान होना चाहिए। और आज बिना सोचे समझे चले जा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो वो तो चूहा छछूंदर की तरह ही घर के भीतर होंगे। और ऐसी संतान से कोई घर नहीं बनता, ये तो क्लेश की भूमि बन जाती है, अर्थात पूरी। ऐसे पुत्रों से तो लगता है हमको कि मर जाना ही ठीक है। कई बार तो ये आयु को भी ले जाते, माता पिता की को। तो कहा कि पत्नी कैसी हो, पुत्र कैसा हो, और पिता कैसा हो। तो अथर्ववेद के भीतर एक और मंत्र कह दिया, ऊर्जम बिभ्रद बसवनी, ऊर्जा से भरा हुआ हो। ऐसा नहीं हो जिस ऊर्जा से हीन हो, कांति से हीन हो। ऐसे अगर पिता, ऐसा अगर मुखिया घर का हो गया, तो पूरा घर फिर कैसा रहेगा, अव्यवस्थित रहेगा, अनियंत्रित होगा, जिसकी मर्जी है वो मनमानी करेगा। और मनमानी जहां हो गई, समझो वो घर तो बिल्कुल परेशानी में से गिर गया। जिस घर में तू एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। तो कैसा हो पिता, ऊर्जम बिभ्रद बसवनी, बसाने वाला हो। जैसे पशु हम सबको बसा रहे हैं, 8 पशु, उसी प्रकार से उसके 8 सद्गुण होने चाहिए। अब ये लंबी व्याख्या चली जाएगी, इसलिए इस विषय को मैं यहीं पर रोकते हुए अब आगे की भी गीत का जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरी कविता का इंतजार करते हैं, वहां शुरू कर देती हूँ। क्योंकि ये व्याख्या का अंत होना नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ईश्वर की कृपा से मंत्रों की लाइन लगी हुई है। तो अब इसको तो मैं यही बंद करती हूँ और गीत पर आ जाती हूँ। तो पुत्र पुत्रियां और जितने भी माता पिता, जितने भी सदस्य हैं, वे सभी उत्तम कोटि के होने चाहिए, वेद के अनुसार जीवन जीने वाले होने चाहिए, तब जाकर के वे घर घर के सार यहाँ पर ये निकलता है। तो आइए इस सार को मैं अपनी कविता जो मैंने आप जितेंद्र भाई के लिए स्पेशल लिखी है, इसको समर्पित करती हूँ, क्योंकि ये भी कवि हैं और मैं चाहती हूँ कि अपने काव्य को आपके सामने प्रस्तुत करूं। जिस जिस घर, इसकी 1-2 लाइन मैंने सुना दी थी, वहीं से शुरू कर रही हूँ। जिस घर के नर नार करते आपस में प्यार, रहते ईश्वर अनुसार, वो घर कितना सुंदर है, वो तो घर ही मंदिर है। जिस घर की बहू बेटियां आपस में मधुर बतियाती, कोई सुबह की झाड़ू लगाती, कोई शाम का दिया जलाती, कोई न रूठे कोई न टूटे, सरगम की मधुर झंकार। जिस घर के नर नार करते आपस में प्यार, चलते ईश्वर अनुसार, वो घर कितना सुंदर है, वो तो घर ही मंदिर है। जिस घर के पुत्र पिता भी हो वीर गुणी और ज्ञानी, भ्राता हो भरत से त्यागी और वीर कर्ण से दानी, कोई सवाली जाए न खाली, ले सबका भार संभार। जिस घर के नर नार करते आपस में प्यार, चलते ईश्वर अनुसार, वो घर कितना सुंदर है, वो तो घर ही मंदिर है। जिस घर में मान बड़ों का हरदम है देखा जाता, उस घर में क्लेश कभी भी ना पास फटकने पाता, होती सब पर पूरे घर पर आशीषों की भरमार। जिस घर के नर नार
करते आपस में प्यार, चलते ईश्वर अनुसार। वो घर कितना सुंदर है, वो तो घर एक मंदिर है। जिस घर में ईश वंदना श्रद्धा से सब मिल करते, स्वाध्याय समर्पण सेवा सत्संग से झोली भरते, सारे परिजन हो विमल मन करते ईश्वर से प्यार। जिस घर के नर नार करते आपस में प्यार, चलते ईश्वर अनुसार। वो घर कितना सुंदर है, वो तो घर ही मंदिर है, वो तो घर ही मंदिर है। जहाँ प्रीति भोज हो मिलकर, उस भोजन से सुख भारी। जहाँ प्रीति भोज हो मिलकर, उस भोजन से सुख भारी। घृत प्रेम का तड़के वाला ऊपर से पड़ा हो थारी। घृत प्रेम का तड़के वाला ऊपर से पड़ा हो थारी। फिर क्या तीता, फिर क्या मीठा, फिर क्या तीता, फिर क्या मीठा, खाए खुश हो परिवार। जिस घर के नर नार करते आपस में प्यार, चलते ईश्वर अनुसार। वो घर कितना सुंदर है, वो तो घर ही मंदिर है, वो तो घर ही मंदिर है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ धैर्यपूर्वक और ध्यान से सुनने के लिए। बहुत सारी बातें हैं, हम भाग चलाएंगे इसके भी, एक से लेकर के आज एक भाग हो गया। और बहुत सारे वेद मंत्र हैं, सुनते हैं पढ़ते हैं, ये भी एक सुनने का तरीका है। ये मंच भी जो हम सभी को मिलता है जितेंद्र भाई की तरफ से, यह भी श्रवण करने का एक तरीका है, वेद मंत्रों के पास होने का तरीका है, ईश्वर से मिलने का एक तरीका है। क्योंकि वास्तव में जिस दिन हमको अपने घर का निर्माण करना आ जाएगा, उस दिन समझो हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य कहलाने के अधिकारी हो। जो घर का सुंदर निर्माण कर लेता है, वही सुंदर समाज का भी निर्माण कर पाता है। क्योंकि नीति न्याय नियम उसी व्यवस्था से चलते हैं। जैसे घर के मुखिया के दायरे में सारा कुछ चलता है, उसी प्रकार से समाज के मुखिया। तो हमें एक मुखिया बनना आ जाएगा, एक मुख्य पात्र बनना आ जाएगा। उस दिन हम अपने घर का निर्माण कर लेंगे, और समाज और देश तो फिर अपने आप ही, जब हर कोई अपने अपने घर को बनाना सीख जाएगा, तो समाज और देश अपने आप ही सुगठित, विकसित और सुदृढ़ सुंदर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और मुझे इस सौभाग्य दिया आपके मंच ने, आपके पूरे मंच को, अर्थात आपकी पूरी आयोजक टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ।